कितने पागल अंग्रेजी बोलकर यहाँ रोड पर घूम रहे हैं, उसको पूछने वाला कोई नहीं है। उसके पॉकेट में देखिएगा तो इंजीनियर का डिग्री है, डॉक्टर का डिग्री है, और पागल बनकर पत्रकारिता से जुड़े हैं, चौथा स्तंभ हैं आप। तो आप कम से कम चाचा भतीजा दोनों को एक साथ मिलाकर ये घोषणा करा दीजिए कि भतीजा को तो वो लोग ना ऐलान करेंगे कि हम चेंगड़ा हुआ तो ये लोग चेंगड़ा ही सीखले बा। भोजपुरी में क्या सुनते हैं, उड़ती चिड़ई के हरदी लगावे नहीं। तो यहाँ उड़ती चिड़ई को हरदी लगाने वाले भोजपुर जिला शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में लोग हैं। लेकिन आपको ये बता देना चाहते हैं कि जो लोग ख्याली पुलाव बना रहे हैं कि सदन में जाएंगे, अरे तुमको पहले टिकट के लिए सोचना चाहिए, टिकट के लिए दौड़ना। सदन में जहाँ कहाँ जाने की सोच रहे हो? 2025 के बाद कोई बढ़िया कंपनी देखकर नौकरी वोकरी करने के प्रयास करो, उसके बाद तुम्हारा कहानी खत्म है। अक्टूबर मैं भी मौजूद हूँ अदिति रेस्टोरेंट में और हमारे साथ बात करने के लिए बैठे हुए हैं सामाजिक कार्यकर्ता सरोज त्रिपाठी जी। चलिए मैं सीधे इनसे जुड़ता हूं और जानने का प्रयास करूंगा शाहपुर विधानसभा में जो राजनीति हो रही है उसी पर आज चर्चा करूंगा इनसे। IBN7 भारत में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जो भी दर्शक हैं सबको हम नमस्कार प्रणाम करते हैं। मेरा सवाल पहला यही है कि शाहपुर विधानसभा में 2025 की तैयारी शुरू हो गई है, चाहे वो विधायक राहुल तिवारी हों या फिर बीजेपी के लोग। राकेश ओझा लगातार कह रहे हैं कि हमें ही टिकट मिलेगा, वो लगातार क्षेत्र में घूम भी रहे हैं। कल भी मैं उनका एक इंटरव्यू किया था और अब तो कल वाला इंटरव्यू से यही लग रहा है कि एक बार फिर से ओझा परिवार एक साथ चुनाव लड़ेगा शाहपुर विधानसभा में। ओझा परिवार अलग कहाँ है? 2020 में अलग नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कैसे कह रहे हैं चाचा? मतलब गुतनी की लड़ाई थी, आप देखे होंगे कि एक बीजेपी से टिकट किनको मिला था और निर्दलीय उम्मीदवार कौन चुनावी मैदान में उतरा था। हमको नहीं लगता है कि कोई आपसी मतभेद था, स्वार्थ की लड़ाई थी। या स्वार्थ की लड़ाई आज भी है, कल भी रहेगी। और एक परिवार कल भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। आपको ये सोचना चाहिए कि आज यदि परिवार में कोई मृत्यु होती है तो बार छिलाने के लिए, तितिका लगाने के लिए और भोज खाने के लिए सरोज त्रिपाठी नहीं जाएगा, नहीं कोई बाहरी व्यक्ति जाएगा। परिवार के लोग ही बार भी छिलवाएंगे, तितिका भी लगाएंगे और भवधि का जो भी रस्म होता है वो पूरा करेंगे। राजनीति मंच पे भवधि नहीं होती है। तो ये स्वार्थ का बात है। अस्वार्थ कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। ये मिटने वाला नहीं है। ये एक होने का बात, नहीं होने का बात नहीं है, ये स्वार्थ का बात है। राजनीति मंच पे एक नहीं थे ना 2020 में? जो राजनीति मंच पे आप देखे होंगे कि किस तरह से अलग अलग आज भी राजनीतिक मंच पे एक नहीं है। तो बोल चुके हैं कि हमारा परिवार एक है। अब देखिए 2020 वाली स्थिति नहीं होगी। आज यदि एक है तो आज मुन्नी देवी से वो घोषणा करा दे कि राकेश ओझा को हमने मान दिया, राकेश ओझा विधानसभा में उम्मीदवार हैं, वो घोषणा करा दे। भूरज ओझा से घोषणा करा दे, और न तो घोषणा कर दे कि मुन्नी देवी को हमने मान दिया। ये तो कोई कर नहीं रहा है। और ये ख्याली पुलाव है। आप यदि आपके चैनल के माध्यम से हमको बता देना चाहते हैं कि इस बार जदयू का कोई उम्मीदवार यहाँ चुनाव लड़ेगा, आप ये बता दीजिएगा कि ख्याली पुलाव बनाना जो भी बना रहा है वो ख्याली पुलाव बनाना बंद कर दे। यहाँ से बीजेपी नहीं जदयू लड़ रहा है। जदयू का ही कोई उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा और चुनाव के बाद हमसे बात कीजिएगा। अब तो टिकट मिलेगा, उसी समय पता चल जाएगा कि जदयू के उम्मीदवार चुनावी मैदान में रहेंगे या फिर बीजेपी के उम्मीदवार रहेंगे। मगर एक सवाल ये है, जदयू की जब आप बात कर रहे हैं तो आप बता दीजिए किधर हैं? कांग्रेस में है? क्योंकि आपको मैं देखता हूं कांग्रेस के साथ भी देखता हूं, जो यहाँ पर जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो आपके यहाँ आते हैं, या फिर कोई भी कार्यक्रम होता है तो आप जदयू में है, बीजेपी में है या कांग्रेस में है? मैं अखिलेश प्रसाद सिंह के साथ हूँ, आगे भी रहूँगा। मैंने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं किया है, मैं कांग्रेस का सदस्य नहीं हूँ।
मैं व्यक्तिगत रूप से जहाँ हमारे गुरु जी थे वहीं हम हैं। तो जहाँ पार्टी की बात आएगी तो जहाँ पार्टी की बात है पार्टी के साथ हैं। कौन सी पार्टी? कांग्रेस के अखिलेश प्रसाद सिंह है तो कांग्रेस के साथ हम हैं। तब कैसे कर रहे हैं कि आप जेडीयू का टिकट? देखिए राजनीति के जितने जो आपका इंटरव्यू जिसका आप इंटरव्यू ले रहे हैं वो अपने को एजुकेटेड बोल रहा है, दो चार शब्द अंग्रेजी में बोलकर आगे वाले को सामने वाले को नॉन ग्रेजुएट नॉन बहुत कुछ बोल रहा है। अब तो सुन नहीं रहे हैं तो उसको ज्ञान होना चाहिए। कालिदास को कोई ज्ञान नहीं था, ईश्वर का ज्ञान था। कितने पागल अंग्रेजी बोलकर यहाँ रोड पर घूम रहे हैं, उसको पूछने वाला कोई नहीं है। उसके पॉकेट में देखिएगा तो इंजीनियर का डिग्री है, डॉक्टर का डिग्री है, और पागल बन के घूम रहे हैं। 2025 के बाद उसको पूछिएगा कि तुम्हारा एजुकेटेड कितना, तुम एजुकेटेड है और कितना तुम पढ़ा लिखा है, 2025 के बाद उससे पूछिएगा। तो आप ये कह रहे हैं, मगर वो तो कह रहे हैं कि 2025 में टिकट मिलेगा, हम सदन पहुंचेंगे। आप देख लीजिए हर इंटरव्यू में। अब इस पे कोई रोक है? हम राष्ट्रपति बनेंगे, ये हमारा मन का भावना है, इस पे कोई रोक नहीं ना है। हम पहुंचेंगे कि नहीं ये तो जनता देखेगी, ये तो जनता देखेगी। टिकट लेकर आ जाना पहला प्राथमिकता यही है। और जो आप बोल रहे हैं कि हम एक हैं तो घोषणा कर दें, क्या फर्क पड़ता है? जब हम एक हैं तो एक मंच पर आकर हम घोषणा नहीं कर सकते हैं कि फलाने व्यक्ति चुनाव लड़ेंगे? घोषणा कर दें। घोषणा करने में कोई हर्ज है? आप उनसे पूछिएगा कि आप मुन्नी देवी को घोषणा कर रहे हैं कि मुन्नी देवी आपको घोषणा कर रही है। ये सार्वजनिक मंच पर आकर घोषणा कर दे, क्या फर्क पड़ने वाला है? इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। जब परिवार एक है, सब लोग एक है, एक साथ लड़ रहा है, तो फिर घोषणा में क्या दिक्कत है? परिवार तो उस दिन भी एक था जिस दिन विश्वेश्वर ओझा का हत्या हुआ था। सब लोग का मुंडन हुआ था, सब लोग साथ में चावल भात फुलवरा खींचे थे। उस दिन परिवार थे, एक था। तो फिर 2020 में नौबत क्यों आई? फिर चाचा कैसे हत्या करा दिए, चाचा कैसे 500 रुपया चापाकल पे कमीशन ले लिए और फिर चाचा एक हो गए। तो ये तो चाचा को आकर बताना चाहिए, चाचा को कहना चाहिए कि नहीं भतीजा हमारा लड़ेगा चुनाव, हम चाचा भतीजा के साथ हैं। बात हो गई होगी तभी ना कह रहे हैं। तो सार्वजनिक मंच पर आपका ये कर्तव्य बनता है, आप पत्रकारिता से जुड़े हैं, चौथा स्तंभ हैं आप, तो आप कम से कम चाचा भतीजा दोनों को एक साथ मिलाकर ये घोषणा करा दीजिए कि भतीजा को। तो वो लोग ना ऐलान करेंगे कि हम किस दिन एक साथ होकर के एक मन से आकर के ऐलान करेंगे। जनता कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कौन चाचा अलग है कौन भतीजा अलग है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो कहते हैं कि विधायक जो है राहुल तिवारी वो कह रहे हैं, सुन लीजिए, विधायक जो काठ के हाड़ी खाली चढ़ेला, ओकरा बाद ओकर कोनो अस्तित्व ना रहे। काठ के हाड़ी खाली चढ़ गई, काम खत्म। जो था, जो विधायक था, जो नेता था, वो है नहीं, काम खत्म। ये समझ लीजिए, जो था, जो यहाँ का विधायक था, जो यहाँ का नेता था, वो नहीं है तो काम खत्म। मतलब वो तो राकेश ओझा कहते हैं कि विधायक राहुल तिवारी चाह रहे हैं कि 2020 वाली स्थिति हो जाए, कि फिर से हम जीत जाएं, मगर वो स्थिति होने वाली नहीं है 2025 में। 4000 पार होने के बाद हमसे बात कीजिएगा, 42,000 नहीं, 4000 पार होने के बाद हमसे बात कीजिएगा। यदि औकात हो तो निर्दलीय चुनाव लड़के 4000 पार होकर दिखा दे। तो निर्दलीय लड़े थे, 42 से रहा था। अरे 4000 पार होकर दिखा दे। 42,000 के बाद छोड़िए ना, 4000 पार होकर दिखा दे। तो कहेंगे ना कि जो आप कह रहे हैं कि 4000 पार होकर दिखा दे, तो दिखाएंगे कि मैं पहली बार चुनावी मैदान में उतरा, निर्दलीय उतरा और 42,000 मुझे वोट आया। वो अभी भी कह रहे हैं कि आप जाकर देख लीजिए वेबसाइट पे। वो विधवा विलाप था, अब विधवा विलाप पूरा विधानसभा समझ चुका है।
चाचा ने हत्या कराया, चाचा ने 500 रुपया चापाकल पर लिया, पूरा विधानसभा जान चुका है। कितना एजुकेटेड हैं, गांव देहात में नहीं समझते हैं कि शहर के चंगड़ा हवा, तो ये लोग चंगड़ा ही सीखले बा। भोजपुरी में कहावत सुनते हैं, सुने हैं ना, उड़ती चिड़ै के हरदी लगावे नहीं। तो यहाँ उड़ती चिड़ै को हरदी लगाने वाले भोजपुर जिला शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में लोग हैं। गांव गांव यदि सर्वे करा लीजिए तो हर एक गांव में 50 इंजीनियर, 2-4 डॉक्टर हर एक गांव में मिल जाएंगे। अब तो इंजीनियर के साथ नेता भी बन गए हैं। तो बहुत लोग का महत्वाकांक्षा है। सबका यदि महत्वाकांक्षा होगा तो यहाँ 5000 इंजीनियर विधायक में नॉमिनेशन करेंगे। जेडीयू से कौन होगा? आप कह रहे हैं ना कि जेडीयू को टिकट मिलेगा, जेडीयू से कौन होगा? मान लीजिए बीजेपी को टिकट नहीं मिलेगा। 2005 में जेडीयू जब राजनीति में पदार्पण किया, उसका एक तरह से स्थापना हुआ, कोई उम्मीदवार नहीं था। विशेष ओझा को उम्मीदवार उसने बना दिया, खोज कर बना दिया। विशेष ओझा टिकट मांगने नहीं गए थे, लोग आकर टिकट दे दिया। तो 2025 में भी जेडीयू का जो भी सर्वर है घूम रहा है और खोज कर उम्मीदवार दे देगा, खोज कर उम्मीदवार दे देगा। क्योंकि बीजेपी वाले भी उब चुके हैं, यहाँ 8 गो उम्मीदवार घूम रहे हैं, सब बाहुबलिये हैं, सब धनबल वाले हैं, कोई कमजोर नहीं है। 8 में कौन कौन? 8 गो उम्मीदवार बता दीजिए। अरे हम तो भाई, जब आपको दिख रहा है कि 8 नहीं है तो हम क्या बता दें? आपको दिख रहा है ना, हमको दिख रहा है कि 8 गो बाहुबली, 8 गो धनबल वाले, 8 गो मजबूत कैंडिडेट बीजेपी के घूम रहे हैं। तो इसमें तो दिख रहा है तो नाम तो बता दीजिए। अगर आपको दिख रहा है तो। हम उस पार्टी में नहीं है तो हम काहे नहीं नाम बताएं? हम 2016 के बाद बीजेपी से नाता तोड़ लिए। 2016 तक हम बीजेपी में थे, 2016 के बाद बीजेपी से हमारा कोई नाता नहीं रहा है। आज भी वहीं पे हैं जहां हमारे गुरु थे, वहीं हम हैं। हम आज भी हम कांग्रेस से नहीं जुड़े हैं, व्यक्तिगत रूप से लगाव है, आजीवन रहेगा। लेकिन आपको ये बता देना चाहते हैं कि जो लोग ख्याली पुलाव बना रहे हैं कि सदन में जाएंगे, अरे तुमको पहले टिकट के लिए सोचना चाहिए, टिकट के लिए दौड़ना चाहिए। सदन में जहाँ कहाँ जाने की सोच रहे हो? 2025 के बाद कोई बढ़िया कंपनी देखकर नौकरी वोकरी करने के प्रयास करो, उसके बाद तुम्हारा कहानी खत्म है। अक्टूबर तक तुम्हारा कहानी है, अक्टूबर के बाद तुमको नौकरी करना है। पूर्व विधायिका है, पूर्व विधायिका प्रयास करें, पूर्व विधायक के चुनाव लड़े, वो पॉलिटिकल हैं, उनको स्वागत है शाहपुर में। बाकी ढील चिलर के भाई क्या पूछा था? मुन्नी देवी कहीं कारगर है, मुन्नी देवी पॉलिटिकल है, 2 बार का यहाँ का शाहपुर का विधायक है। वो आती हैं तो उनके विषय में कुछ कहना, कुछ बोलना, कुछ सुनना अच्छा भी लगेगा। तो चलिए 2025 का हम लोग इंतजार करते हैं, क्योंकि ज़्यादा समय अब नहीं बचा है, क्योंकि हर पार्टियां अपने अपने तरीके से प्रचार प्रसार में लग गई है। चाहे वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या फिर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हो, चाहे इंडिया गठबंधन की हम लोग बात करें या फिर एनडीए की बात करें, अलग अलग तरीके से अपने चुनाव प्रचार में लग गई है। और लोग दावे कर रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हमारी सरकार बनेगी। शाहपुर विधानसभा में देखना है कि क्या होता है, क्योंकि अभी वर्तमान में विधायक राहुल तिवारी हैं। 2025 में आरजेडी के तरफ से वही उम्मीदवार होंगे, उनके अगेंस्ट में कौन आता है जेडीयू से या बीजेपी से, ये देखने वाली बात होगी। इंतजार करते हैं। फिलहाल इसको इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।